पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस पे काम नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटीज़ पे काम नहीं कर रहा। हम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे इस बात के ऊपर हैं कि किस फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है। हमारे फौजी की टांग इंडिया के फौजी के सर के ऊपर से गुजर रही है। सर, आपको नहीं लगता कि हमने अपनी रेपुटेशन खुद ही खराब की हुई है कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में ट्रस्ट लेवल ही नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आज हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे कि यूरोप और अमेरिका के वीज़े मिल रहे हैं, यहाँ पर 22 बंदे नहीं रुकेंगे। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन चाइना की मदद से कर रहे हैं। इंडिया भी काम कर रहा है लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है, वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा। मस्जिद मेरी तू क्यों टामे, मैं क्यों टावां मंदिर नूं, आजा दोवें मिल के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। असी आखिरी आजाद केड़ी कीती भला, असी मंजी बनाई आखिरी, असी पीढ़ी बनाई आखिरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जो नाजरीन। जंगी जहाज तारागिरी भारतीय बहरिया के प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टेल्थ फेरीगेट बम्बई में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी कील, तारागिरी की कील सितंबर 2020 में रखी गई थी और तवक्को है कि 2025 में इसकी फ्राहमी हो जाएगी। इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और साथ में कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। मेरा नाम आसिम। हसनैन सादिक कसूरी। औरंगजेब। सर, भारतीय बहरिया का प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टेल्थ फेरीगेट जो है वो बम्बई में लॉन्च कर दिया गया है। एक और जंगी जहाज़ भारत की जानिब से लॉन्च किया गया है जिसका नाम जो है वो तारागिरी रखा गया है। क्या कहेंगे, आए दिन इंडिया की तरफ से हमें कोई ना कोई इस तरह की चीज़ लॉन्च होती हुई नज़र आ रही है। एक्चुअली आप देखें, इंडिया के सर पे जो है वो जंगी जुनून सवार है। अच्छा। अगर हम इसको 2019 से चेक करें जो कि इन्होंने कश्मीर में किया है, उसके बाद वो चाहता है कि पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान के टुकड़े हों, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट किया जाए। अच्छा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इंडिया का जो पूरा फोकस है वो सारा जंगी हथियारों की तरफ है, जहाज़ों की तरफ है। और हमारे कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, सियासी जमातें। यहाँ पे नून लीग जो है वो पीटीआई के साथ लड़ रही है, पीटीआई नून लीग और पीपल पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। इन सब का एक कौमी मुफाद नहीं है, इनके अपने ज़ाती मुफाद हैं। जब इन सब का ज़ाती मुफाद ख़त्म हो गए, कौमी मुफाद पे आएंगे तो हो सकता है कि हम इंडिया को कम्पीट कर पाएँ। जो कि करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया चाहता है कि वो हमें सोशली भी पीछे करे, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े करवाए, और उसके अलावा इंडिया की ख्वाहिश ये है कि हम पॉलिटिकल आपस में लड़ते हैं, सियासी पार्टीज़। इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? हम तो ऑलरेडी इंडिया के साथ किसी भी चीज़ में हमारा कंपटीशन बनता ही नहीं है। ऑलरेडी हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। जैसा कि आपने कहा कि इंडिया हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है, तो हमारे सियासतदान तो ऑलरेडी खुद ही आपस में लड़ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने मुल्क को खुद ही तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक्चुअली इसमें इंडिया के ही ये मोरे हैं। आप देखें, चेक करें, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि पिछले 35 ईयर्स के साथ गवर्नमेंट करते हुए आ रहे हैं, इन सब का एक एजेंडा नहीं है। अगर आप इंडिया में चेक करते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उनका एक एजेंडा है, वो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। अगर आप रिसेंटली इनका एक फॉरेन मिनिस्टर जो कि यूरोप के टूर पे गए थे, वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि आप अपना रशिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल क्यों नहीं करते। वहाँ उन्होंने सिंपल सी एक बात की है कि यूरोप अपना गैस का जो प्रोजेक्ट है वो रशिया के साथ कैंसिल करेगा तो हम भी कैंसिल कर देंगे। उनका मुफाद अपनी आवाम है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका मुफाद आवाम नहीं है, इनके अपने ज़ाती मुफाद हैं। इनका अगर आप चेक करें, हमारी कौन सी पार्टी है जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हों और वो हुकूमत भी पाकिस्तान में कर रहे हों। आपकी यह हुकूमत करते हैं पाकिस्तान में, जैसे गवर्नमेंट जाती है ये बाहर भाग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके सियासतदान अपने मुल्क के साथ लॉयल है। अब आप देखें कि चलिए अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो जितने भी हमारे वेपन्स हैं, जंगी हथियार हो गए, जंगी जहाज़ हो गए, हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ के लिए चाइना की मदद ले लेते हैं। हमें हर चीज़ चाइना से मिल जाती है, लेकिन इंडिया वो चीज़ें खुद बना रहा है। इंडिया अपनी तमाम जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, वो खुद बना रहा है। उसे किसी मुल्क के आगे हाथ फैलाने की, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली उसमें सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि आप देखें कि इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन पॉलिटिशियंस कर लें या इंडियन एक्टर्स कर लें, उन सब का पैसा इंडिया में है। वो अपना पैसा बाहर नहीं लेके जाते। इंडियन
जो गवर्नमेंट है उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से उनका सारा कैपिटल उनके कंट्री में रहता है, इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। ड्यू टू इंडियन इकनॉमिक पॉलिसीज़ पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इंडिया है। इवन अमेरिका जैसा कंट्रीज चाहता है कि वो इंडिया के साथ बिजनेस करे। हमारा साथ ये है कि रशिया छोड़े, अमेरिकन पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना नहीं चाहते। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से आई थिंक दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है, उसके बावजूद भी कोई यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन हमारे साथ बिजनेस नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, क्योंकि इंडिया इस टाइम जो है वो एक अच्छी तजारती मंडी है बाकी दुनिया के लिए। सर, आपको नहीं लगता कि हमने अपनी रेपुटेशन खुद ही ख़राब की हुई है कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में ट्रस्ट लेवल ही नहीं है। उन्हें पता है कि हम यहाँ आएंगे तो हमारे साथ फ्रॉड ही होना है। अभी आप अमेज़ॉन को देख लें, अमेज़ॉन का हमने क्या हाल किया, फिर हम कहते हैं हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं है। इसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस हैं, बिकॉज जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है सबसे पहले उसका उस कंट्री के ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हमारे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, हुकूमत अपनी 5 साल पूरी करती हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, यूरोपियन टेक्नोलॉजीज़ कंपनी हैं या चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। हम दुनिया से क्यों हाथ फैलाते हैं? हम अपने कंट्री को क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़ा करते गए? हम अपनी चीज़ खुद बना पाएँ। हर चीज़ के लिए हमें बाहर की तरफ फोकस करना पड़ता है। इसकी अगर आप रिसेंटली एग्जांपल चेक करें, जो सैलाब आया है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यार हम बाहर से एड लें। भारतीय बहरिया का एक प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टेल्थ फेरी गेट जो है बॉम्बे में लॉन्च कर दिया गया है। एक और जंगी जहाज़ जिसको तारागिरी का नाम दिया गया है। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आए दिन इंडिया कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो लॉन्च कर देता है। क्या कहेंगे, इंडिया टेक्नोलॉजी में किस हद तक आगे जा चुका है? देखें, इंडिया की टेक्नोलॉजी शुरू से ही पाकिस्तान से आगे है। बेंगलोर सिटी आईटी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। जिस तरह कि आप ले लें, गूगल का सीईओ इंडिया का है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडिया का है। हमारी इसकी मेन रीज़न मैं लेता हूँ सियासी अनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हम उस टेक्नोलॉजी में नहीं आज आ पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे। तो मेरी तो बेसिकली मैं सबसे पहला जो मेजर हमारा फैक्ट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसमें हम ग्रो पर। हालांकि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थंडर 17 उससे इसराइल कांपता है, जो कि पाकिस्तान ने बनाया है, और पाकिस्तान जो है उसमें दुनिया में रैंक कर रहा है और दुनिया में सबसे अच्छा है उसका। लेकिन बात यह है कि अगर हम थंडर 17 बना सकते हैं तो टेक्नोलॉजी में हम गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते? एक 3 का डब्बा, ये मैं तो कहूँगा इसको। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई स्किल की कमी है, स्किल की कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, और स्किल है, जनरेशन है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं जो बाहर जाके काम कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करें। डेफिनेटली हम देखते हैं इंडिया कोई ना कोई एक अचीवमेंट उसकी हमें नज़र आ रही होती है। आए दिन पता चलता है इंडिया ने आज ये लॉन्च कर दिया, इंडिया ने आज ये लॉन्च कर दिया, इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया, इंडिया 6G की तरफ जो है वो देख रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी ना तो कोई कारकर्दगी नज़र आ रही है, ना ही कोई अचीवमेंट ऐसी नज़र आ रही है। मतलब हम इंडिया के बारे में तो देखते हैं कि इंडिया क्या अचीवमेंट कर रहा है आए दिन, लेकिन पाकिस्तान की अचीवमेंट क्या है? ज़ीरो। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया ने 10 GB गीगाबाइट्स के हवाले से सेटेलाइट पे बैंडविड्थ भेजी है। ऐसा नहीं है कि हम चाइना की सपोर्ट की मदद से काम तो कर रहे हैं, आल्दो के थोड़ा पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। जैसा कि कोविड में ख़ास करके 5G को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। बाकी PTCL ने आप जैसे कि देख रहे होते हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको ऑलमोस्ट कवर कर लिया है फाइबर ऑप्टिक के थ्रू। बाकी ये है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है अनस्टेबिलिटी की। थोड़ा सा आपने खुद ही बात की कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन चाइना की मदद से कर रहे हैं। इंडिया भी काम कर रहा है लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है, वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहूँगा कि चाइना की मदद से इसलिए हम काम कर रहे हैं कि जैसे कि इंजीनियर्स, अब आपका जो बेस है, आपका बेस इंस्टीट्यूशंस है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस पे काम नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटीज़ पे काम नहीं कर रहा, वो आपकी जो यंग जनरेशन हैं उसी को आपका प्रमोट नहीं कर रहा, प्रोडक्शंस उस पर नहीं कर रहा। तो वो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो चाइना की हमें हेल्प करना होता है। हालांकि लोग यहीं के होते हैं, हमारे पाकिस्तानी होते हैं जो चाइना के में जाके मेडिकल कर रहे होते हैं, रशिया जाके मेडिकल कर रहे होते हैं, बाहर के मुल्क में जाके कर रहे होते हैं। अगर
हमें पाकिस्तान में ऐसी हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, तो डेफिनेटली हमारे ही लोग जो ना वो फिर पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे होंगे। सर, इंडिया की जानिब से एक और जंगी जहाज़ जो है वो लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है तारागिरी। क्या कहेंगे, आए दिन हमें इंडिया की टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई जो है वो अचीवमेंट नज़र आती है। अभी पिछले दिनों इन्होंने INS जो है विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया और अब जो है एक और जंगी जहाज़ जो है इंडिया की जानिब से लॉन्च कर दिया गया है। क्या कहेंगे, इंडिया की सक्सेस के पीछे क्या राज है? देखिए, तैयारे और जंगी जहाज़ जो हैं ये कोई तरक्की नहीं है, ये इंसानी तनज़्ज़ुली है कि बॉर्डर की दोनों तरफ इंसान बसते हैं और दोनों तरफ ही एहसासात भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। अब ये कौन से मुहर्रिकात हैं जो इस भूख को, इस गुर्बत को, इस जहालत को ख़त्म करने की बात नहीं करते, जो कि ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर दी ह्यूमन बीइंग के लिए हो तो ठीक है, ये तैयारे और ये जहाज़ और ये हेलीकॉप्टर और ये जंग का फ़िज़ा कौन बनाने वाले मुहर्रिकात हैं? मैं इसको डिनाई करता हूँ इस तरह से कि लऊ ते तेरा मेरा डुलना, मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मैं क्यों टावां मंदिर नूं, आजा दोवें मिल के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। सो ये इसके ऊपर बात करें, इसको आप इंडिया की तरक्की ना कहें, ये आप ये जो हमारे दोनों तरफ एक बयानिया है उसको हमें डिनाई करना चाहिए। ये अब वक्त आ गया है, हम 22वीं सदी के बिल्कुल एज पे खड़े हैं। हम अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है? ये तो क्लियर कट चीज़ है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि जो भारत है वो हमसे 5 गुना बड़ा है हर हवाले से। उसकी इकॉनमी ग्रोथ आप देखें तो वो इससे बहुत आगे जा चुकी है। हम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे इस बात के ऊपर हैं कि किस फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है। हमारे फौजी की टांग इंडिया के फौजी के सर के ऊपर से गुजर रही है, हम इसमें खुश हो रहे हैं, जबकि इस वक्त ज़रूरत इस समर की है कि हम कहाँ खड़े हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है हर चीज़ में, ये रियलिटी हम एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक सबसे बड़े वो एक सेकुलर स्टेट बन चुके हैं, तो बाकी जो इंतहा पसंदी के एलिमेंट है वो दोनों तरफ हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं। आपने बात की कि टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इंडिया हमसे बहुत आगे है, आपने एग्री किया इस चीज़ को। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम पाकिस्तान में किसी टेक्नोलॉजी की या किसी चीज़ को बनाने की बात करते हैं, कोई हमने सैटेलाइट लॉन्च करनी हो या कोई भी हमने कोई तैयारा तैयार करवाना हो या ख़रीदना हो, तो हम चाइना या अमेरिका की जानिब देखते हैं। तो जिस तरह इंडिया अपनी हर प्रोडक्ट, हर अपना वेपन, अपनी हर चीज़ जो है वो ख़ुद तैयार करता है, पाकिस्तान इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं करता कि हम चाइना या अमेरिका की मदद लेने की बजाय वो चीज़ खुद से तैयार करने के लिए एफर्ट क्यों नहीं करते? देखिए जी, पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया की तरफ, हम पूरी दुनिया की तरफ, असी पूरी दुनिया वाल वेख रहे होने हैं। असी हर शहर च पूरी दुनिया वाल वेख रहे होने हैं। उसकी वजह है कि असी आखिरी आज़ाद केड़ी कीती भला, असी मंजी बनाई आखिरी, असी पीढ़ी बनाई आखिरी। बाकी तुसी इस वक्त सारा वेखो, हाँ प्लास्टिक नज़र आ रहा है, टफ टाइल नज़र आ रही है, जो बाहर लाइट लगी है लाइट, अब अच्छा बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग मटीरियल साड़ा आपदा की कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज़ ही सब चाइना मेड यूज़ कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान मेड चीज़ है? हाँ, बहुत सारा कुछ है। साड़ी कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है साढ़े सियालकोट से, पर लेकिन उहदे ते उत्ते साढ़े ही देखना पएगा कि सब साड़ियाँ कमजोरियाँ जिहड़ियां ने ना, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशनल इशूज़ ने, जिन्हां उत्ते गवर्नमेंट बॉडी वालों भी इनिशिएटिव की जरूरत, बहुत सारियां चीज़ां ने। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि हमें अपने किन सेक्टर्स पर काम करना चाहिए कि हम भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो सकें? देखें, 4 बड़े मुल्क हैं इस वक्त दुनिया में जो एक चीज़ पे काम करें, हम उनमें शामिल उन 4 मुल्कों में। यूथ, हमारी आबादी का 70% यूथ है। अगर आज हम अपने HRD और HRM को मैनेज करना शुरू कर दें, अपनी यूथ को एम्पावर करना शुरू कर दें, ट्रेनिंग शुरू कर दें, तो हमारी यूथ किन मसाइल में है आपको पता है ना, कि हमारे माशरे में यूथ के मसाइल क्या हैं, क्यों इस तरह के मसाइल हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ना पैदा की जाती हैं, ना उस तरह का माहौल को डाइवर्ज किया जाता है। यहाँ पर इंतहा पसंदी का अब एक रियासत मदीना का नैरेटिव है, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमें ये हमारे अंदर की बात होनी चाहिए, लेकिन यूथ को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हर वक्त हर तरफ ज़रूरत होती है उनको। हमें अपनी यूथ की ट्रेनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपने इस माहौल को, इस रियासत को एक साजगार ख़ित्ता बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नौजवान जब बड़े हों तो वो ये इस यहाँ से मोहब्बत करें, ना कि नफ़रत करें कि हम यहाँ से निकलें।
मैं कहता हूँ अगर आज हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे कि यूरोप और अमेरिका के वीज़े मिल रहे हैं, यहाँ पर 22 बंदे नहीं रुकेंगे। भारतीय बहरिया के एक प्रोजेक्ट FA का 5वां स्टेल्थ फेरी गेट बॉम्बे में लॉन्च कर दिया गया है। एक और जंगी जहाज़ जिसका नाम तारा गिरी है, इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? इंडिया दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में कितना आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, उनका जो डिफेंस बजट है वो हमसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह उनकी जो बाकी वॉरफेयर्स हैं वो भी ऑलरेडी जो है हमसे ज़्यादा है। जो मिलिट्री की और आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो हमसे ज़्यादा है। चूँकि उनकी आबादी ज़्यादा है, वसाइल उनके पास ज़्यादा है, इकोनॉमिकली जो है वो ऑलरेडी हमसे स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी वॉर हेड्स की बात करें तो वो ऑलरेडी टैंक्स हो गए, उनके जो एयर जेट्स हैं वो हमसे ज़्यादा हैं, और वो भी एक एटॉमिक पावर है, हम लोग भी एटॉमिक पावर हैं। और दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नो डाउट इससे जो है वो फ़र्क पड़ता है आपकी जो जदीद आजकल वॉर्स हो रही हैं और जिस तरह मॉडर्नाइजेशन आ रही है आपकी आने वाली बैटल्स में। लेकिन जो मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में जो जिस चीज़ की अहमियत है दैट इज़ जज्बा एक होना चाहिए इंसान के अंदर, और वहाँ पे आपकी जंग के मैदान में जो है वो आपकी बहादुरी और शुजात जो है वो काम आती है। ऑलरेडी वो लोग भी एटॉमिक पावर हैं, हम लोग भी एटॉमिक पावर हैं, और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमें उन पे फ़ख्र है। दिन ब दिन इंडिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहा है। अगर उसी बनस्बत हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले साल नवंबर में चीन ने पाकिस्तान को इसी तरह का एक जो है स्टेल्थ फेरी गेट जो है वो दिया था। देखें, जो हमारे मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ हैं और स्पेशली जो हमारा दोस्त चाइना है या टर्की है, कोई भी हमें चीज़ की ज़रूरत होती है, और इवन रशिया के साथ भी हमारी को एक्सरसाइजेज़ होती हैं, और हमें कोई किसी किस्म के जंगी हथियार की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजिकल कोई भी हमें चीज़ सीखनी होती है, हमारे डेलीगेशन जो है वो उन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ से एडवांस स्किल्स सीख के यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है। और हम भी जो है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांस कर रहे हैं। उसके लिए कैसे एडवांस कर रहे हैं? हम हर चीज़ में तो चाइना की मदद ले लेते हैं, जो चीज़ हम नहीं बना सकते वो हम चाइना से मांग लेते हैं। अगर हम एफर्ट ही नहीं करेंगे और हर चीज़ के लिए चाइना के आगे हाथ फैला देंगे तो हम टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीज़ों में आगे इंडिया से कैसे बढ़ सकते हैं और अपना मुकाबला इंडिया से कैसे कर सकते हैं? देखें, ये इंटरनेशनली जो है वो आपको दूसरी कंट्रीज़, दिस इज़ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और आपको दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनको साथ लेके चलना पड़ता है, कुछ उनको सिखाना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है, कुछ चीज़ें आप उनसे गेन करते हैं। और दिस इज़ अ ड्यूअल फिनोमिना, ये एक साइड से नहीं होता है। हमारे यहाँ भी इवन US फोर्सेस के भी लोग आते हैं, वो यहाँ से डिफरेंट ट्रेनिंग्स करके जाते हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ करते हैं। इसी तरह हमारे ट्रूप्स जो हैं वो कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, कुछ जो है वो ड्यूअल जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो है वो वफूद का एक्सचेंज होता है, उसमें इंफॉर्मेशन का भी एक्सचेंज होता है, ट्रेनिंग्स का भी एक्सचेंज होता है। इसी तरह फिर जो टेक्नोलॉजी सीखी जाती है वो भी शेयर होती है। तो पाकिस्तान जो है वो लर्न कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। हम लोगों ने हमारे जो एयर फोर्स है उसमें कई जो है वो जदीद लड़ाका तैयारे जो आए हैं, और इवन पाकिस्तान ने भी अपना ड्रोन जो है वो भी बना लिया हुआ है इस वक्त। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।